नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। राजस्थान का युवा, एक तरफ आप देखिए कि पटवार संघ लगातार आंदोलन पे बैठा है, तो दूसरी तरफ युवा जो है बेरोजगार संघ, वो अभी तक बेरोजगारी की चपेट में आकर बैठा हुआ है। सरकार को अभी तक कोई सुध नहीं है, सरकार सो रही है। सरकार क्यों नहीं जाग रही, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है उन्हें कि लगातार जो 5 दिन से यहाँ पर 4-5 दिन से लगातार धरने पे जो बैठे हुए हैं, अलग अलग जिलों से आकर बैठे हैं, आखिर सरकार क्यों इनकी बातें नहीं सुन रही है। लगातार मरुधर बुलेटिन आपको आवाज उठाते हुए दिखा रहा है कि जो बेरोजगारी जो देश के अंदर, राजस्थान के अंदर आ रही है, क्यों जो सरकार है वो उनकी आवाज क्यों नहीं सुन रही है। आपको दिखाई क्यों नहीं देती है सरकार को कि अगर जो ये युवा है, देश के युवा को ही आप अगर इस तरीके से बीच रोड पे लाकर बिठा देंगे तो कहां तक आप जाकर बसेंगे, कहां तक आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ है जयंत मूह, जो राजस्थान मरु सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन के अंदर भी उन्होंने पूरा समर्थन किया और बेरोजगारों के साथ भी ये अभी आकर क्यों खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मरुधर बुलेटिन का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जो लगातार किसान मूवमेंट में आप टीकरी बॉर्डर, डांसा बॉर्डर, शाहजहाँपुर, गाजीपुर आप लोग गए, ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप लोग वहां पे रुके, टेंटों में रुके, इसका आभार आपका। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे जो मध्य प्रदेश की जो मांग कर रखे हैं, वहाँ के जो मेरी बहनें पाली से, बाड़मेर से, ये लोग लगातार 2013 की नर्सिंग भर्ती पूरी करने की ये मांग कर रहे हैं। और लगातार ये सरकार दावा कर रही है, ढकोसला कर रही है, रैलियां कर रही है, राहुल गांधी को बुला रही है। इनको पता है कि विपक्ष का किसान अभी खड़ा हो गया। किसान जो राजस्थान का किसान, जो रणबांकुरों की धरती का जो किसान, जो इस सरकार को, केंद्र सरकार को झुकाने के लिए पूरे बॉर्डर पे मुस्तैदी के साथ में बैठा है, तो ये राजनीति करने आगे। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस सरकार को, जो सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है, गोविंद सिंह डोटासरा है, चाहे भाटी जी हैं, उनको कह रहा हूँ ये गंदी राजनीति बंद कीजिए आप लोग। अरे आप लोग बेरोजगारों को रोजगार तो नहीं दे सकते, तो इनके बीच में आके अपने एमएलए को बिठा तो दो। आप लोग विधानसभा कुत्ते की तरह लड़ते हो, इनके लिए कभी बोलते ही नहीं आपके लोग। और बीजेपी वालों को भी मैं कह रहा हूँ, सतीश जी पूनिया साहब, आप कह रहे हो ना कि ये बेरोजगारों को रोजगार देंगे। पिछली सरकार में काले झंडे इन्हीं बेरोजगारों ने दिखाए थे, पता है भैया मेरे को। तो उन्होंने डंडे भी मारे आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, और आपकी सरकार तभी चली गई। तो आप विपक्ष में बैठे हो, छोटी सी संख्या में बैठे हो, इनकी बात तो सुन लो। आप लोग यहाँ पे एक बार आके तो बैठो, ऐसी दफ्तरों के अंदर से यहाँ से आप लाइव डालते हो रोजगार देंगे, ये देंगे। अरे 2.5 साल बाद में क्या दोगे? जिस पेट को अभी भूख लगी हो उसको आप 2.5 साल बाद में रोटी दोगे? ये कोई बात थोड़ी होती है नेताओं की। मैं तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ, ये सारे भाई बैठे हैं। यहाँ पे आया तो पता चला कि विद्युत विभाग के जो जयन भर्ती डिप्लोमाधारियों की वो नहीं हो रही। रीट 2021 में विशेष शिक्षकों के पदों पे भर्ती, निरस्त फार्मासिस्ट भर्ती में स्वीकृत 2369 पदों के ऊपर और 4105 पदों के साथ में परीक्षा है। इसके साथ में 6000 वंचित बेरोजगार मित्र ग्राम पंचायत सहायक नर्सिंग भर्ती 2013 में जीएनएम के 4514, एएनएम के 6719 पद खाली पड़े। इसके साथ में सिविल डिप्लोमा भर्ती, जयन भर्ती में आंसर की का मामला 2013 की नर्सिंग भर्ती, इसमें विधानसभा के कई विधायकों ने कहा था कि उन्होंने ज्ञापन दिया था कि हम लोग ये बात सुनेंगे। इसके साथ में ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है, लंबित आयुष आयुर्वेद होम्योपैथिक यूनानी नर्सिंग की भर्ती है। इसके साथ में लोक जुम्बिश शिक्षक अनुदेश। अरे इतनी सारी भर्तियां खाली पड़ी है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं सरकार से करना चाह रहा हूँ। सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हो कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो अभी कोई पाकिस्तान की सरकार चल रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में गहलोत की सरकार है, गहलोत की सरकार ने ये कहा था रोजगार देंगे, इनको रोजगार बेरोजगार भत्ता देंगे, हम किसानों का 1, 2, 3, 10 कर्जा माफ कर देंगे, पानी की समस्या मेट देंगे। 2.5 साल में तो कुछ किया नहीं। सारों की जेबें जरूर 5-5, 7-7 करोड़ रुपए देके जो निर्दलीय विधायक है, इनकी जेबें जरूर गर्म कर दी आपने, और बाकी कुछ नहीं किया। अपने बच्चों का भविष्य उनका बना दिया। अरे ये बच्चे हैं आपके, ये बहनें यहाँ पे बैठी हैं 800 किलोमीटर दूर बाड़मेर से आई हुई, जो पाली से आई हुई, इनकी बात वहाँ के नेता भी नहीं सुनते। और राजस्थान विधानसभा के पास में बैठे, यहाँ की सरकार भी नहीं सुनती। शर्म आ रही है मेरे को तो लगातार आप कल देखे जाए तो पटरियों को भी रोककर आप ना बैठे थे, तो कहाँ तक वो सफल रहा हो? क्या लगता है सरकार पे कुछ दबाव बना है? कल सरकार पे दबाव ये बना, सरकार लगातार जिस ट्विटर फेसबुक की मोदी जी बात कर रहे थे, मोदी जी कह रहे थे कि ये ट्विटर चलाओ, फेसबुक चलाओ, अब कह रहा है कू ऐप चलाओ। ट्विटर फेसबुक से तो भाग गया, वो दिल्ली से भाग ही गए मोदी जी। और मोदी जी की हालत तो आपको पहले पिछले इंटरव्यू मैंने बताया था, आम की गुठली जैसी हो रखी है इनके मोदी जी के अंदर। तो ये मोदी जी, ये गुठली फंस गई है आपके। ये किसान है, ये किसान आपसे जरूर आपका सिर झुकाएंगे, आपके डाडी के बाल उखाड़ेंगे। और ये जो बेरोजगार है, ये गुठली अशोक गहलोत जी के जरूर फंस गई है।
ये इसलिए गहलोत साहब और मोदी जी उनको सबको कह रहे हैं, देश के अंदर देश का नौजवान, किसान, जवान, मजदूर खड़ा हो गया है, पूरा जाग चुका है और विश्व की सबसे बड़ी क्रांति इस भारत के अंदर अब आ चुकी है। देश का बड़े बड़े चैनलों ने कह दिया, आप जैसे चैनलों की तो बात नहीं, बड़े वाले भी आप लोग तो कह रहे हो कि उन्होंने कह दिया कि दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा आंदोलन है। किसान के बेटे यहाँ पे बैठे, किसान की बेटियाँ बैठी है, राजस्थान के जितने किसान नेता हैं सारों से आज मीटिंग है, सारों से बात करूँगा और इनकी बात प्रमुखता के साथ में उठाएंगे। उपचुनाव के अंदर इनका नाक रगड़वाने का काम ये बेरोजगार करेगा और इसके साथ में जो शिक्षा मंत्री जी को मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारे विधानसभा में आके ललकारेंगे, तुम्हें बताएंगे कि किसान क्या है, बेरोजगार क्या है। तो क्या लगता है आपको कि जो जिस तरीके से किसान आंदोलन को देखा जाए तो मोदी सरकार के ऊपर निशाना आ रहा है और अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो राजस्थान सरकार पे, तो क्या लगता है ये पार्टियां सिर्फ बातों की ही बनी रह गई हैं, सिर्फ बातें वादे इरादे करके ही रह जाती हैं? तो ये सिर्फ वादे करती हैं, वादे वो बेवफा सनम वाला सा सिस्टम है इनका, ये सिर्फ वादे करते हैं, कुछ नहीं करते। अभी पद्मपुर में राहुल गांधी आए, मैंने उसके पोस्टर फाड़े, पर्चे फाड़े, उन्होंने वादा किया मेरे से तुम्हें राहुल गांधी से मिलाएंगे, मैं मांग पत्र लेके गया, मेरे को सीसी हेड पे खड़ा कर दिया, हमारी टीम को, हमारी जाँच कर ली, कलेक्टर साहब आए, एसपी आए, लाइन में 1 घंटे तक खड़ा कर रख दिया उन्होंने, फिर काली गाड़ी में से भाग गया राहुल गांधी, फिर दोबारा हमें बुलाया, हमें लॉलीपॉप दिया, वापस आएंगे, बोले तुम्हारे से मिलेंगे राहुल गांधी, दोबारा मुंह ताकते रह गए, गाड़ी का पीछा किया, राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए, पायलट को दिखाए और ये राजस्थान की सरकार को भी दिखाएंगे। और ये सब नकली बातें, ये सब नेता, मैं तो बार बार मेरे भाषण में कहता हूँ, नेता गांव में आए तो गांव में रोक के सवाल करना सीखो, इनको पूछो कि नेताजी तुम्हारे वादे कहाँ पे हैं। लेकिन गांव में कुछ इनके एजेंट होते हैं, वो कहते हैं गांव में आए हुए नेताओं से सवाल मत करो, तो विधानसभा में तो हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए गाँव में जो भी नेता आ रहा है, गाँव में इनको रोक रोक के पूछो, नहीं माने इनके चांटे मारो, मैं तो ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये आंदोलन जिस तरीके से जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है बेरोजगारों के द्वारा भी, कब ये सरकार, राजस्थान की सरकार भी जागी नहीं है। और उधर देखा जाए तो किसान आंदोलन पे भी अभी तक 90 दिन से ऊपर हो चुके हैं, किसान भी लगातार बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर कि दोनों बस सरकारों के बीच में जनता फंस के बीच के रह गई है? जनता तो हमेशा फंस के रहती है इन सरकारों के बीच में, एक बार आया राम एक बार गया राम, ये ऐसी हालत कर रखी है। एक सांपनाथ हो रखा है, एक नागनाथ हो रखा है। वसुंधरा की सरकार आ गई तो वो कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस की सरकार आ गई तो वसुंधरा को गाली देंगे। ये क्या एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सारे के सारे शाम को एक साथ में पैक लगाते और दिन में जनता को आपस में बिठाते। ये बहनें 8 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ये कह रही है 2013 की नर्सिंग भर्ती पूरी करो वरना हमें इच्छा मृत्यु दे दो। अरे जो सरकार के राज में जो बेटियां, जो बेटी बचाने की तुम बात कर रहे हो, जो बेटियां फांसी खाने की बात कर रही हैं, जो कह रही कि हमें जीना नहीं, तो ऐसी सरकार पे लानत है। अरे डूब मरो नेताओं, डूब मरो तुम लोग। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जयंत ने कि कैसे जो सरकार है वो सिर्फ बरगलानी अपनी बातों के ऊपर ही रहती है। यहाँ पर अब मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर कितनी परेशानियों को लेकर 5 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, 5 दिन से ऊपर हो गए हैं, अभी तक ये लोग सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बैठे। लेकिन जो सरकार है अभी तक सोई हुई इतनी है, उस सरकार को कोई सुध नहीं है कि वो जागे और इनके पास आके वार्ता करे। ना बातचीत कर रही है सरकार, ना कुछ हल निकाल रही है इनका। हम यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि कब तक वो यहाँ पर लगातार ऐसे ही बैठी रहेंगी, क्योंकि सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। और क्या लगता है आगे की क्या क्या स्थितियां होने वाली है, हम इनसे बातचीत करेंगे। कब से बैठे हुए हैं मैम आप? हम इधर 5 दिन से बैठे हुए हैं, भूखे से पड़े हैं, सर्दी गर्मी इधर ही है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 8 साल से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे पास बच्चे भी हैं, बच्चे रो रहे हैं, बड़ी मुसीबत में पड़े हैं। गवर्नमेंट हमारी कोई नहीं सुनवाई कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार। तो जो सरकार है वो क्यों नहीं सुन रही है आप लोगों की बातें? इतने परेशानियों में, दिन में धूप होती है, रात में ठंड होती है, कैसे आप यहाँ पे पूरा दिन बिताती हैं? हम बड़ी मुश्किल से यहाँ रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, फिर भी हमारी नहीं सुनवाई करें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ रोड पे सोएंगे, यहीं पे मरेंगे, परंतु हम घर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मरे हुए तो वैसे ही भी हैं। घर का खर्चा कैसे निकाले? हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, अभी तक भर्ती नहीं हुई, क्या करें? क्यों नहीं सुनवाई कर रही है हमारी सरकार? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार 4-5 दिन से, पूरा परिवार भी आपका समर्थन कर रहा है इस चीज़ में कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार? हमारे परिवार वाले बोल रहे हैं अभी तक क्या करें, बच्चे रो रहे हैं, परंतु क्या करें, हमारी अर्जी नहीं सुन रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जो परिवार है वो भी समर्थन कर रहा है, पर एक तरफ से जो महिला है वो परिवार को भी संभालती है, पूरा घर परिवार संभालती है, उसके बाद भी वो यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। मैं आप यहाँ पर देखिए, आप छोटा बच्चा, जो एक छोटी बच्ची है उसके साथ महिला बैठी हुई है कि कितनी परेशानी लेकर वो यहाँ पर बैठी हुई है। हम उनसे बात करेंगे। आपके पास देखिए एक छोटी बच्ची है, उसको लेकर भी आप अभी भी लगातार यहाँ पे बैठी हुई है। सुबह धूप होती है, गर्मी होती है, रात में देखा तो बच्चे कैसे, आप उनके साथ कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं?
हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रह रहे हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, अनशन पर बैठे हैं और रात को ठंड में भी बैठे रहते हैं। तो बच्चों को बैनर से उड़ा के ठंड से बचाव करते हैं। सरकार हमारी मांग क्यों नहीं सुन रही है हमें नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ सोने की भी व्यवस्थाओं में कंबल वगैरह कुछ नहीं दिए गए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिए गए। तो आप ऐसे पूरा दिन बिताती हैं? कंबल को छोड़ के सरकार ने तो शौचालय सब कुछ बंद कर दिया। ये लड़कियां जाए कहाँ फिर, ये देखो आप। ये देखिए सरकार का कितना क्रूर व्यवहार है कि वो किस तरीके का यहाँ पे व्यवहार करके बैठी है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो बेरोजगारी के लिए यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अनशन पर भी लगातार बैठे हुए, छोटे बच्चों के साथ कितनी परेशानी को लेकर बैठे हुए हैं। पीछे आप देखिए तो सभी अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो सरकार है टस से मस नहीं हो रही है, वो सुन नहीं रही है। क्यों नहीं सुन रही है वो लगातार मैं आपको बस दिखाते जा रही हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि पीछे का दिखाएं। यहाँ पे इस समय जो लंगर का समय है, यहाँ पे आप देखिए कि महिलाएं जो हैं खाने के लिए बैठी हुई हैं। यहाँ पे जो खाने की जो व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं कि क्रम वाइज अभी भी बैठी हुई है। पूरा जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हमारी लाइव एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के द्वारा। और कुछ मैं आपको बताऊंगी कि पीछे की तरफ देखिए तो कुछ अनशन पे भी महिलाएं बैठी हुई हैं। ये सभी देखिए आप भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये इसी प्रकार यूं ही लगातार डट के बैठी रहेंगी। मैं अभी भी और महिलाओं से बातचीत करते हुए बताऊंगी कि कैसे वो कब तक यहाँ पे और भी ज़्यादा डटी रहेंगी, क्योंकि सरकार का तो यहाँ पे कोई रुख दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो वार्ताओं में भी नहीं आ रही है, ना कोई बातचीत कर रही है, ना कोई विधायक ना कोई मंत्री यहाँ पर आ रहा है बात करने के लिए। मैं और भी उनसे जानूंगी कि मैम आप यहाँ पे कब से बैठी हुई हैं? हाँ मैम, एक्चुअली क्या मैं तो आज ही आई हूँ, लेकिन मेरे साथी लोग हैं वो 5वां दिन है उनको, और इससे पहले भी हम पीसीसी पर ये धरने वाली बात कर चुके हैं। लेकिन क्या है कि सरकार इतना मतलब संवेदनहीन हो गई है कि मतलब जो भी बेरोजगार हैं, पढ़ के इतना पैसा खर्च करके आते हैं, ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतना पे स्किल नहीं है और कभी भी इनसिक्योरिटी है कि कोई जॉब कभी भी जा सकता है। और ये 2013 से जो हमारा मामला अटका पड़ा है, इसमें कि मतलब कब इनकी मर्जी होती तो पोस्टें कम कर देते हैं और इनकी मर्जी होती तो पोस्टें बढ़ा देते हैं। लेकिन इसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी कोई भी सरकार नहीं लेना चाहती है, चाहे वो भाजपा की सरकार है, चाहे तो वो ये अपना गहलोत जी की सरकार है। तो बस ये अपना टाइम पास करते अपने 5 साल निकालते हैं और ये अपना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाला करके रखा है कि जब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लगाते हैं और नई वैकेंसी देते हैं, पुरानी वाली को क्लियर कभी ये करते नहीं हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो सरकार है वो यहाँ पर देख नहीं रही है कि किस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने आपको कल भी हमारे रिपोर्ट्स के द्वारा दिखाया था कि यहाँ पे नर्सिंग वाले बैठे हैं, फार्मासिस्ट वाले बैठे हैं, मेडिकल वाले बैठे हैं, पैरामेडिकल के बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, यहाँ पे लगातार धरने पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो राजस्थान में पटवारी संघ है, वो भी लगातार धरने पर बैठे हुए। कब क्या हो गई राजस्थान की स्थिति आप देखें तो उस तरफ में किसान आंदोलन को 90 दिन से ऊपर हो गया है, वो भी अभी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर सरकारों के बीच में जनता ही क्यों पिसती है? ये बात तो देखने की बात है कि सरकार का इतना क्रूर व्यवहार है जो अभी तक सुध नहीं हुई है, सरकार जाग नहीं रही है। ये बड़ी ही शर्म की बात है सरकार के लिए। लगातार बनी रही है मरुधर बुलेटिन के साथ, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनेगा उसकी हम सुनेंगे। मैं इजाजत लेना चाहूंगी आपसे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ 22 गोदाम जयपुर।